पेट्रोल का 300 रुपए पर लीटर तक पहुंचना इतना दूर का खौफ नहीं रहा। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स के साथ ग्लोबल ऑयल मार्केट्स तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं और इन खबरों के साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने भी फैसला किया है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस इंक्रीजेस पूरी तरह डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दी जाएंगी। इसी दौरान दुनिया के सबसे अहम एनर्जी ट्रांजिट पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शंस और ब्लॉकेड का सामना कर रहा है। तो इस ग्लोबल क्राइसिस का पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इम्पोर्टेड फ्यूल पर हेविली डिपेंडेंट है। अब जबकि फ्यूल की प्राइसेस ही जल्द अज जल्द बढ़ रही हैं, तो जो पिछले एक साल में इकोनॉमिक ब्रीदिंग रूम बना था वो दोबारा प्रेशर में आ सकता है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस रिएक्ट करना शुरू हो चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड इस हफ्ते लगभग 10% तक ऊपर गया और $82 पर बैरल के करीब ट्रेड करता नजर आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब शिप्स पर अटैक की रिपोर्ट्स आईं। फिलहाल मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हैं और प्राइसेस $80 से $82 की रेंज में हवर कर रहे हैं। लेकिन कंसर्न सिर्फ प्राइस का नहीं, सप्लाई रूट्स का भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया की लगभग 30% ऑयल और गैस सप्लाई गुजरती है, ब्लॉकेड का शिकार है। पाकिस्तान के लिए एक रिलीफ ये है कि हुकूमत के मुताबिक मुल्क के पास नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व्स तकरीबन 4 हफ्तों यानी 28 दिन की डिमांड के लिए मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? इसके साथ ही नेचुरल गैस मार्केट्स भी रिएक्ट कर रही हैं, जहां रीसेंट ट्रेडिंग सेशंस में प्राइसेस 25% तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन जब हुकूमत फ्यूल प्राइसेस को सब्सिडाइज ना करने का फैसला कर चुकी है ताकि फिस्कल स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट की जा सके, तो असल सवाल ये है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस किस हद तक बढ़ सकती हैं, जहां से इकोनॉमिक प्रेशर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, करेंसी और ग्रोथ आउटलुक पर असर डालना शुरू कर दे। हुकूमत ने साफ तौर पर इंडिकेशन दिया है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस को डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तक पास थ्रू किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में कैबिनेट कमेटी ने कंफर्म किया है कि इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट्स को पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग प्राइसिंग मैकेनिज्म के जरिए एडजस्ट किया जाएगा, यानी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में रेगुलर एडजस्टमेंट्स होती रहेंगी। इस वक्त हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की सूरत में लगभग $82 पर लीटर कलेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से फ्यूचर प्राइस इंक्रीसेस को कुशन करने के लिए फिस्कल स्पेस काफी लिमिटेड हो जाती है। अगर ब्रेंट क्रूड $80 से $85 पर बैरल के दरमियान स्टेबलाइज हो जाता है, तो आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस किस हद तक एडजस्ट हो सकती हैं? ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने आज कैलकुलेट कर रहे थे कि अराउंड एट 80 एंड 81 के डॉलर पे ऑयल प्राइसेस पे तकरीबन कोई 25 रुपीज़ का जो है आई थिंक पेट्रोल प्राइसेस के अंदर आई थिंक कोई जंप आ जाएगा, और HSG के अंदर भी रफली कोई 40 रुपीज़ तक का जंप आ जाएगा। ये एक्स रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके ओवर एंड अबव फिर PDL गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो फिर वो लग के इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगेन अभी एक इंक्रीज़ आया था, ये जो लास्ट फोर्टनाइट जो क्लोज हुआ है, अब दोबारा से नेक्स्ट फोर्टनाइट के अंदर क्लोज करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये 15 डेज़ का क्या रहता है। तो बट वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 25 रुपीज़ फॉर MS एंड 40 रुपीज़ जो है HSG के अंदर। ऑयल प्राइसेस का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक महदूद नहीं होता। पाकिस्तान की इकोनॉमी में एनर्जी कॉस्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और फूड सप्लाई चेन्स के जरिए पूरी इकोनॉमी में फ्लो करती हैं। इसीलिए जब ऑयल महंगा होता है, उसका असर जल्द हाउस होल्ड इन्फ्लेशन में नजर आता है। पाकिस्तान के CPI बास्केट में ट्रांसपोर्ट का वेट तकरीबन 6% है, जबकि हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और फ्यूल्स मिलकर 24% से ज्यादा शेयर रखते हैं। यानी ये कैटेगरीज मिलकर कंज्यूमर स्पेंडिंग का लगभग 1/3 हिस्सा बनाती हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती हैं, जैसे डीजल जो खाने की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, या फैक्ट्रीज में एनर्जी कॉस्ट्स, तो इकोनॉमिस्ट का अंदाजा है कि पाकिस्तान की कंज्यूमर बास्केट का तकरीबन 40% हिस्सा एनर्जी प्राइसेस से लिंक्ड है और इन्फ्लेशन का प्रेशर ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका है। फरवरी में इन्फ्लेशन 7% तक पहुंच गई, जो पिछले 16 महीनों की सबसे ज्यादा लेवल है। इकोनॉमिक एस्टिमेट्स के मुताबिक हर $10 ऑयल प्राइस इंक्रीज इन्फ्लेशन में तकरीबन 0.5 से 0.6% पॉइंट्स का इजाफा करता है। जब पाकिस्तान के कंज्यूमर बास्केट का इतना बड़ा हिस्सा एनर्जी कॉस्ट से लिंक्ड है, तो बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस हाउस होल्ड्स तक कितनी तेजी से ट्रांसफर हो सकती हैं, खास तौर पर लोअर इनकम फैमिलीज के लिए।
सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इम्पैक्ट जो हमें नज़र आएगा वो तो ऑब्वियसली पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस के अंदर नज़र आएगा, तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो कम्यूट कर रहे हैं लोग, ट्रैवल कर रहे हैं, आई थिंक वो इम्पैक्ट होगा। सेकेंडली आई थिंक जो इमीडिएट इफेक्ट नज़र आता है वो हमें फिर हमारे जो फूड के आइटम्स होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वगैरह, क्योंकि वो भी ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे होते हैं फ्रॉम वेरियस सिटीज़ वगैरह, तो वो भी फिर इम्पैक्ट इमीडिएटली होना शुरू हो जाती है। फिर देन उसके अंदर होता ये है कि जनरली एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं मज़ीद बढ़ जाएंगी, और फिर मार्केट भी इनएफिशिएंट होती है, तो कभी कभार वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो एक वो इम्पैक्ट आपको नज़र आता है। फिर उसके बाद जो आप ये कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर भी इम्पैक्ट आता है, वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो जनरली 2 मंथ्स के लैग के साथ आती हैं। फिर 2-3 महीने के बाद आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो आएगा, जो कुकिंग फ्यूल जो यूज करते हैं, स्पेशली जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स, इनका एलपीजी की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं और कैरोसिन की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। उसका शेयर है ऑलमोस्ट 2 to 3%। तो वो इन द जो उनकी कंजम्पशन बास्केट में, तो उसमें जब इंक्रीज होगा तो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द हाउस होल्ड। पाकिस्तान पहले भी ऑयल ड्रिवन इकोनॉमिक शॉक का तजुर्बा कर चुका है और उसके असरात काफी गहरे थे। 2022 के रशिया यूक्रेन एनर्जी क्राइसिस के दौरान ब्रेंट क्रूड $100 पर बैरल से भी ऊपर चला गया था। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल शार्पली बढ़ गया, रुपी तेजी से डिप्रिशिएट हुआ और इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में एक्सेलरेट कर गई। करेंसी अर्ली 2022 में लगभग $170 पर डॉलर से गिरकर 2023 में अपनी पीक पर तकरीबन $300 पर डॉलर तक पहुंच गई। अगर ऑयल प्राइसेस दोबारा $100 पर बैरल की तरफ मूव करती हैं, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी आज 2022 के मुकाबले में ज्यादा रिजिलियंट है? यस, क्योंकि उस वक्त जो था ना, हमारा इंपोर्ट कवर बहुत कम रह गया हुआ था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर ऑलमोस्ट दे वर लेस देन $10 बिलियन। तो अब एक वो वाली स्टेज भी आई थी कि इतने कम हमारे उस पे वो चले गए थे। और इस वक्त हम ये है कि क्योंकि हमारे पास जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से भी हमें कुछ सपोर्ट मिली, उसके बाद भी आ रहे हैं IMF प्रोग्राम, तो उससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो है ना एक रेजिलियंट किस्म का वो है कि हमारे पास अगर 4 मंथ्स का, मैं कह रही हूँ कि वो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का अगर हमारे पास इंपोर्ट कवर है, तो वी आर रिलेटिवली मोर रेजिलियंट। ऑयल प्राइसेस का असर सीधा पाकिस्तान के एक्सटर्नल बैलेंस पर पड़ता है। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर ऑयल $100 पर बैरल तक पहुंच जाता है, तो पाकिस्तान का मंथली फ्यूल इंपोर्ट बिल तकरीबन $300 मिलियन तक बढ़ सकता है। और अगर प्राइसेस $120 पर बैरल तक चली जाती हैं, तो ये इजाफा $500 मिलियन पर मंथ तक पहुंच सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और करंट अकाउंट बैलेंस पर फौरन प्रेशर आ सकता है। अगर फ्यूल इंपोर्ट बिल हर महीने कई $100 मिलियन बढ़ जाता है, तो ये पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन आउटलुक के लिए किस किस्म के रिस्क्स पैदा कर सकता है? इन्फ्लेशन आपकी बढ़ने लगी और अगर आपने एक्सचेंज रेट को अपने एडजस्ट ना किया, तो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है आपकी इन्फ्लेशन और आपके पार्टनर्स की इन्फ्लेशन के डिफरेंशियल पे होता है। और अगर आपकी इन्फ्लेशन आपके पार्टनर से ज्यादा बढ़ रही है, वैसे तो पार्टनर्स की भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी ज्यादा बढ़ रही है तो आपकी करेंसी में डेप्रिसिएशन का रूल बढ़ जाता है। एक तो ये प्रेशर करेंसी पे आता है। अच्छा, दूसरा ये, अब आ जाते हैं हम करंट अकाउंट की तरफ। जैसे हमने पहले बात की थी कि करंट अकाउंट के ऊपर जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमने 2 से 2.5 बिलियन साल का इम्पैक्ट आता है, यानी कि एक महीने पे हम देख लें तो ये अगर ऑयल प्राइसेस हमने बोला कि 85, अभी हम बहुत ऊपर नहीं गए हैं, ठीक है जी, 85 के अराउंड आती हैं, तो 2.5 बिलियन का अगर साल का इम्पैक्ट आता है तो महीने का देख लें तो $200 मिलियन का इम्पैक्ट आता है। तो $200 मिलियन का डायरेक्ट हमारा महीने का इम्पैक्ट इस पे आ रहा है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद अगर हम दूसरा अगर हम इसको देखें कि जी फिर रिमिटेंसेस में अगर कहीं कटौती होती है तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा। तो एक ये रियर का इम्पैक्ट हो गया, ये हो गया, तो इससे थोड़ा करेंसी पे प्रेशर आएगा। अच्छा, उस करेंसी के प्रेशर को तोड़ने के लिए स्टेट बैंक के पास क्या रास्ता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। पिछले एक साल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का एक बड़ा फैक्टर स्टेबल ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस रही हैं। लेकिन जब दुनिया के सबसे अहम ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो ये स्टेबिलिटी दोबारा टेस्ट हो सकती है। फिलहाल पाकिस्तान के पास तकरीबन 4 हफ्तों के फ्यूल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ती रहीं, तो असल चैलेंज सप्लाई का नहीं बल्कि एनर्जी की इकोनॉमिक कॉस्ट का हो सकता है। क्या हुकूमत को बढ़ती हुई ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस का असर कंज्यूमर्स पर डायरेक्टली पास ऑन करना चाहिए ताकि बजट महफूज रहे, या फिर एनर्जी शॉक से कंज्यूमर को बचाने के लिए इंटरवेंशन करनी चाहिए?